डैफोडिल कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंबिका प्रसाद शर्मा करंट अफेयर्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 18 मई। आज है 18 मई। 18 मई से रिलेटेड हम आज के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक्स जीके को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि करंट जीके जो स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन आते हैं वो करंट जीके से रिलेटेड ही क्वेश्चन उठते हैं। आज है 18 मई, तो 18 मई के दिन को हम देखते हैं तो 18 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल को 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? संग्रहालयों की महत्व को, संग्रहालयों का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हमें बताने के लिए यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 18 मई को। ये बात हुई आज के दिन की। अब चलते हम आज के करंट अफेयर्स के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है कि अम्फान जो तूफान है, एक अम्फान चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से आया है, अम्फान चक्रवात की वजह से, अम्फान चक्रवात की वजह से किस राज्य को चेतावनी दी गई है? किस राज्य को चेतावनी दी गई है? चेतावनी दी गई है। ये अम्फान तूफान आया है। अम्फान जो एक चक्रवात है, अम्फान क्या है? चक्रवात है। ये आया है बंगाल की खाड़ी से, और अम्फान चक्रवात की वजह से ओडिशा राज्य को क्या है? चेतावनी दी गई, यानी इस राज्य को घोषित किया गया है कि रेड अलर्ट घोषित किया गया अम्फान चक्रवात की वजह से। यहाँ पे चेतावनी दी गई है। ये अम्फान तूफान कहां से आया है? बंगाल की खाड़ी से। कहां से आया है? बंगाल की खाड़ी से। अब ये ओडिशा को प्रभावित करेगा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा और बांग्लादेश को भी प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करेगा? ओडिशा को प्रभावित करेगा। किससे ज्यादा प्रभावित करेगा? ओडिशा को। अब बात है ओडिशा की, तो हम ओडिशा को क्लियर करते हैं। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। और ओडिशा के गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है ओडिशा के? ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। बात ओडिशा की करते हैं, और ओडिशा को क्या, ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ये बात हुई ओडिशा की। अब बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में मो जीवन पहल, मो जीवन पहल स्टार्ट की गई है। क्या प्रारंभ की गई है? मो जीवन पहल। ओडिशा में क्या स्टार्ट की गई है? मो जीवन पहल। ओडिशा में मो जीवन पहल प्रारंभ की गई है। अब ओडिशा के बात होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेंजामिन न्योनतेनु किस देश के
प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बेंजामिन नेतन्याहू है, ये नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये किस देश के चुने गए हैं? ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं इजराइल के। किसके प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इजराइल के। और ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। कौन सी बार बने हैं? 5वीं बार। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार क्या है? प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेतन्याहू। बात क्या हुई कि यहाँ पर 3 बार चुनाव कराए गए और तीनों बार ही किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अंततः गठबंधन की सरकार के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को क्या है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब यरूशलेम से रिलेटिव एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो क्या है कि इजराइल ने अपनी एक स्टेट का नाम बदलकर, यानी इजराइल ने अपनी एक स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। क्या रखा है? टैगोर स्ट्रीट। इजराइल ने अपनी एक स्ट्रीट का नाम बदलकर क्या रखा है? टैगोर स्ट्रीट रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने एफडीआई को 49% से बढ़ाकर, यानी 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? यानी रक्षा जो मंत्रालय है, इसने एफडीआई को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 49% से बढ़ाकर कर दिया इसने 74%। कितना परसेंट कर दिया है? 74%। अब एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी पहले क्या होता था? 49% है जो हमारे रक्षा के लिए विदेशी लगा सकते थे। अब क्या कर सकते हैं? अब 74% तक तो क्या है? वो लगा सकते हैं। ये बात भी एफडीआई को लेकर। कितना परसेंट कर दिया? 74%। पहले कितना था? 49%। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में विधान परिषद के रूप में विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है। क्या है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या किया है? विधान परिषद के सदस्य के रूप में क्या है? शपथ ली है। विधान परिषद के सदस्य के तौर पे क्या है? शपथ ली है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी उद्धव ठाकरे ने क्या है? विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है। और यह शपथ यानी विधान परिषद के सदस्यों का जो
उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 169 के तहत। कौन से के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। अब बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चन की। आत्मनिर्भर हम जानते हैं कि भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। आत्मनिर्भर गुजरात अभियान, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है उसी के अनुसार क्या चल रहा है? आत्मनिर्भर गुजरात अभियान। आत्मनिर्भर गुजरात अभियान के तहत, आत्मनिर्भर गुजरात अभियान के तहत छोटे उद्योगों को कितने रुपए के ऋण का प्रावधान किया गया है। यानी क्या है कि आत्मनिर्भर गुजरात अभियान है, इसके तहत क्या है? ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी उद्योगों को या फिर हमें किसी को भी क्या ऋण दिया जा रहा है। और ऋण कितना प्रावधान किया गया ऋण प्रोवाइड करने का? ये किया गया है 1 लाख रुपए का। कितना किया गया है? 1 लाख रुपए का। अब बात है गुजरात की, बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अब गुजरात से रिलेटिव कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं जो वर्तमान में चल रही है। अब गुजरात ने क्या किया? एक तो गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान चलाया है। क्या चलाया है? सुफलाम जल संचयन अभियान ये चलाया है गुजरात सरकार ने। इसके तहत क्या होगा कि मनरेगा के जो मजदूर हैं, इसके तहत क्या होगा? जो मनरेगा के मजदूर हैं उनसे क्या है कि जो जल संचय के जो सिस्टम है उनमें क्या है, उनको स्वस्थ किया जाएगा। जैसे नहर हो गया, तालाब हो गया, उनका सफाई कार्यक्रम किसके तहत किया जाएगा? मनरेगा के तहत किया जाएगा। एक सोलर रूफटॉप इसमें क्या है? गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है। यानी सोलर रूफटॉप में गुजरात क्या है? प्रथम स्थान पर रहा है। सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया है, सोलर रूफटॉप में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है। और गुजरात में क्या किया गया? सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया है। और गुजरात की जो पुलिस है, यानी गुजरात पुलिस को टैजर गन दी गई है। गुजरात पुलिस को क्या दिया गया है? टैजर गन दी गई है। ये भारत की पहली पुलिस होगी जिसे टैजर गन दी गई है। अब ये टैजर गन क्या होती है? इसके तहत क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक शॉट लगता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉट लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
किस राज्य सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश पारित किए। यानी किस राज्य सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश पारित किए हैं। तो ये कौन सी सरकार है? ये है ओडिशा सरकार। ये कौन सी सरकार है? ओडिशा सरकार। और ओडिशा सरकार के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ मोर जीवन पहल स्टार्ट की गई है और मोर प्रतिभा पहल भी स्टार्ट की गई है। कौन सी स्टार्ट की गई है? मोर जीवन पहल और मोर प्रतिभा पहल। क्या स्टार्ट किया गया है? मोर जीवन पहल और मोर प्रतिभा पहल। अब गुजरात के ओडिशा के एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ओडिशा के जो चीफ जस्टिस अभी बने हैं, ओडिशा के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन बने हैं? मोहम्मद रफीक। ये कौन बने हैं? मोहम्मद रफीक। ये कौन बने हैं? ओडिशा के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? मोहम्मद रफीक। अब एक बात बताऊं मैं आपको, ये मोहम्मद रफीक है ना, ये राजस्थान से रिलेटिव है। और राजस्थान से रिलेटिव क्या? ये चूरू से भी रिलेटिव है। यानी मोहम्मद रफीक हमारे चूरू जिले से रिलेटिव रखते हैं। ठीक है, ये है मोहम्मद रफीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब करते हैं चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? यानी चरण पादुका योजना है वो किस राज्य ने प्रारंभ की है? किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो यह की है मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने ये चरण पादुका परियोजना क्या है? अब हम देखते हैं कि कोविड-19 जो महामारी जो चल रही है, इसके तहत क्या है कि मजदूर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। जो प्रवासी है वो अपने निवास स्थान पे आने का काम कर रहे हैं। तो उनको क्या है? चरण पादुका, यानी चरण पादुका उन्हें प्रदान की जाएगी। किस तरह? इस योजना के तहत। और कौन राज्य सरकार करेगी? मध्य प्रदेश राज्य सरकार क्या है इस योजना को प्रारंभ करेगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह। एक सियासी उठापटक के बाद, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के और मिलने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह, यानी मामा बने हैं। कौन बने हैं? शिवराज सिंह। राजधानी हो गई, मुख्यमंत्री होगी। अब बात करते हैं राज्यपाल या गवर्नर की। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है यहाँ पे लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। हमने क्या किया? हमने देखा कि चरण पादुका योजना है वो किसने स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार ने की तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
शिवराज सिंह और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े और मुख्य तथ्यों की जो वर्तमान में चर्चा में है। मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है। क्या किया है? टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा? पेरेंट्स की और बच्चों की और टीचर्स की क्या है? मीटिंग वगैरह होगी। स्टूडेंट की, टीचर्स की और पेरेंट्स की क्या है? मीटिंग होगी। और एक क्या है? बात होगी टॉप पेरेंट्स ऐप की। और अब बात करते हैं मिड डे मील राशन। मिड डे मील राशन, हम जानते हैं कि मिड डे मील हर राज्य में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन राशन के तौर पे यानी डायरेक्ट राशन के तौर पे प्रोवाइड करवाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मिड डे मील को प्रोवाइड करवाने वाला पहला राज्य कौन है? डायरेक्ट जो राशन प्रोवाइड कराएगा वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में क्या है? मिर्च महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मिर्च महोत्सव। और मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मिर्च महोत्सव और तानसेन महोत्सव भी मनाया जाता है। अब एक मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना भी प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई? जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? जीवन शक्ति योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत मास्क बनाए जाएंगे। एक महिला 200 मास्क बनाएगी। एक महिला क्या करेगी? 200 मास्क बनाएगी और एक मास्क के उसे 11 रुपए मिलेंगे। एक मास्क के कितने रुपए मिलेंगे? 11 रुपए मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये बात हुई आज के करंट अफेयर्स को लेके। आज के करंट अफेयर्स जो हमने 18 मई को पढ़ा, हमने पढ़ा कि आज कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ओडिशा राज्य में अम्फान चक्रवात को लेकर क्या है? अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है। यह कहां से आया? यह बंगाल की खाड़ी से आया है और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को ये प्रभावित करेगा। ठीक है। और उसके बाद हमने एफडीआई को पढ़ा जो 49 से बढ़ाकर 74 कर दी गई थी। इसके बाद हमने चरण पादुका पहल को पढ़ा। उसके बाद उससे पहले हमने ओडिशा के बारे में पढ़ा, उसके मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा और ओडिशा की जो योजना है उनके बारे में पढ़ा। आज के करंट अफेयर्स अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।